हे गाइस, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम सेंस रिलेशन या लेक्सिकल रिलेशंस को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो सेंस रिलेशन या लेक्सिकल रिलेशन है क्या? लेक्सिकल रिलेशन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिमेंटिक रिलेशन इन एक्सप्लोरिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब सिमेंटिक रिलेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मीनिंग, वर्ड का मीनिंग देखते हैं और उस मीनिंग से हम उसका रिलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि दूसरे वर्ड से क्या है। अब आप आगे देखते जाओगे कि रिलेशंस हैं क्या, तो आपको समझ आएगी कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिनोनिमी, सिनोनिमी आपको पहले सबको अंदाज़ा होगा सिनोनिम्स का। तो ये सिनोनिम्स ही हैं जो वर्ड्स के साउंड डिफरेंट होते हैं। सिनोनिमी इज अ स्टेट और द फिनोमेना इन विच द वर्ड दैट साउंड डिफरेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है बट हैव द सेम और आइडेंटिकल मीनिंग। उनका मतलब जो होता है वो सिमिलर होता है। अब जैसे स्मॉल को हम लिटिल लिख सकते हैं, बिग को लार्ज लिख सकते हैं, मदर फादर को हम पेरेंट्स बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन को स्टेट्समैन बोल सकते हैं। तो देखें, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अगर आप मीनिंग को ऑल्टर भी कर दोगे ना तो कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर, आप इजीली ऑल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जेन इज़ क्विक, जेन इज़ फास्ट, आप फास्ट लिखो, क्विक लिखो, जेन इज़ स्पीडी, आप ये सारे वर्ड्स ऑल्टर कर सकते हो। लेकिन कभी कभार इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे जेन इज़ हाई स्पीड, तो ये तो नहीं आप लिख सकते, जेन इज़ ब्रिस्कली। तो कुछ सिनोनिम्स ऐसे हैं जो कि आप हर जगह पे, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट देख के आप सिनोनिम अप्लाई कर सकते हो। उसका कॉन्टेक्स्ट आपने बात का नहीं बदलना। तो बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए स्टैंड कर जाते हैं, आप ऑल्टर कर लेते हो मीनिंग को और इतना कोई खास मीनिंग चेंज नहीं होता। फिर आता है हाइपोनिमी। हाइपोनिमी है those words whose specific meanings are specific instances of a more general word। अब ये specific instances होते हैं एक general word के, ठीक है। अब इसमें है क्या, हाइपोनिमी क्या होगा? अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ इसकी। ये देखें, एनिमल है हाइपरनीमी। हाइपरनीमी आगे है, उसका मैं आपको बताती हूँ, उसका भी मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। द सिमेंटिक रिलेशन ऑफ बीइंग सुपर ऑर्डिनेट। जो हाइपोनिमी है, हाइपोनिमी सबऑर्डिनेट है और हाइपरनीमी सुपर ऑर्डिनेट है, हाई रैंक और क्लास। अब जो सुपर हीरो है ये होगा हाइपरनीमी और जो बैटमैन और स्पाइडरमैन है ये होगा हाइपोनिमी। ये एक वर्ड है, ये जो है ये एक वर्ड है और इसके हाइपोनिम्स ये दोनों हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो मोर जनरल वर्ड है ना वो सुपर हीरो है और उसके जो स्पेसिफिक नीचे चीज़ें आ रही हैं वो स्पाइडरमैन और बैटमैन है। और स्पाइडरमैन और बैटमैन क्या होगा, एंटोनिमी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, सॉरी ये एंटोनिमी खुल गया है, जो हाइपोनिमी है इसमें आप देखें, लोटस किसका हुआ, फ्लावर का। फ्लावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरनीमी, और लोटस हाइपोनिमी। स्पैरो क्या होगा, स्पैरो हाइपोनिमी होगा और जो बर्ड है वो हाइपरनीमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कवर हो गए। उसके बाद एंटोनिमी। एंटोनिमी नाम से ओब्वियसली सजेस्टेड है। सबसे पहले हमने वो सिनोनिम्स पढ़े हैं और ये हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये है कि डिफरेंट होता है, जो मीनिंग होता है वो ऑपोजिट होता है एक चीज़ के मीनिंग से। एंटोनिमी इज द सिमेंटिक क्वालिटीज और द सेंस रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। ये ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड आ गया इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। अब देखें, अलाइव, डेड, एक जिंदा है, मुर्दा, फिर बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, ये सारे वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जो ऑपोजिशन में आते हैं वो हैं एंटोनिमी। फिर होमोनिमी। होमोनिमी बिल्कुल सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। होमोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम साउंड और स्पेलिंग बट डिफरेंट इन द मीनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, बैंक, दो किस्म के बैंक है, एक रिवर वाला बैंक जो होता है साहिल समंदर और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक जिसे हम पैसे निकलवाते हैं। वर्ड सेम है, प्रोनाउंस सेम वे में होता है लेकिन मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बैट एक फ्लाइंग क्रिएचर है और दूसरा जो स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इनके अंदर रिलेशन नहीं है, दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वर्ड बिल्कुल सेम है। इसी तरह प्यूपिल देख लें, स्कूल पे भी एक प्यूपिल होता है, स्टूडेंट को बोलते हैं, और प्यूपिल एक इन दी आई जो हमारी आंख में होता है। अब पॉलीसीमी, जो पॉलीसीमी होता है बिल्कुल यही चीज़ है, होमोनीमी वाली चीज़ है, सेम साउंड होती है, सेम स्पेलिंग होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट मीनिंग है लेकिन जो वर्ड है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब जैसे डिश है, एक प्लेट होती है जो प्लेट सी थोड़ी सी ओवल टाइप की लुक में होती है या फिर गोल भी होती हैं, डिफरेंट टाइप की डिशेस होती हैं। तो एक वो वाली डिश है और दूसरी आप मील को भी डिश बोलते हो कि मैंने आज ये डिश बनाई है।
तो ये दोनों वर्ड्स सेम हैं, उनके मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग अलग मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इसको हम पॉलिसीमी बोलते हैं और इसको हम होमोनिमी बोलते हैं, जिनके मीनिंग्स इंटायरली डिफरेंट है, इन मीनिंग्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में ये है कि एक चीज़ अपनी जो कैटेगरी है ना उसको बेस्ट डिफाइन करती है। द प्रोटोटाइप ऑफ एनी कैटेगरी इज़ द मेंबर और सेट ऑफ मेंबर ऑफ द कैटेगरी दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द कैटेगरी एज होल, जो कैटेगरी को पूरी तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बर्ड की कैटेगरी आती है तो उसके अंदर आप स्पैरो को लेते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले बर्ड आता है, लेकिन अब दूसरी तरफ आप पेंगुइन की एग्जांपल ले लेते हो तो वो अपनी कैटेगरी को बेस्ट डिफाइन नहीं कर रहा, आपको प्रॉपर्ली बर्ड नहीं लगता, वो टांगों पे ऐसे से चल रहा है, तो आप देख के एक बार कंफ्यूज होते हो कि क्या है, बर्ड ही है। लेकिन स्पैरो या क्रो को आप देखते ही आप कहोगे कि हाँ भाई ये बर्ड है, तो वो अपनी कैटेगरी को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोटोटाइप हो जाएंगे। मेटोनिमी। Metonymy is a figure of speech in which an object or idea is referred to by the name of something closely associated with it. आप उस किसी चीज़ को नाम दे देते हो उस चीज़ से जिससे वो क्लोजली एसोसिएट है, ठीक है। अब वो सब्स्टिट्यूट, आप उसको सब्स्टिट्यूट भी एज अ यूज़ कर सकते हो, जो मेटोनिम होता है उसको। अब जैसे कि आप देखते हो कि जो प्रेसिडेंट हाउस इन यूनाइटेड स्टेट, आप सब ने इसका नाम ओवल ऑफिस या वाइट हाउस के नाम से सुना होगा, तो ये वाइट हाउस और ओवल ऑफिस इसकी मेटोनिमी है, ये मेटोनिम्स हैं इसके। एकेडमिक्स को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लासेस, स्टडिंग, हर चीज़ जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ होती है आप उसको एकेडमिक्स में डाल देते हो, तो ये भी क्या है, उसकी मेटोनिमी है। फिर कोलोकेशन। कुछ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ही फॉल करते हैं। आप मतलब अगर आप उस वर्ड को उसकी सिनोनिम के साथ या किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो उस वर्ड का मीनिंग ही बिगड़ जाता है। अब कॉमनली पेयर्ड वर्ड हुज मीनिंग ऑफन डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर यूज्ड इन। अब आप क्विक, फास्ट और फूड, इन दोनों को अलग अलग वे में यूज़ करो तो इनकी मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब आप खाने की बात कर रहे हो, जो बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन चीज़ों को खाने के लिए जब आप बोलते हो तो आप उसके लिए फास्ट फूड का वर्ड यूज़ करते हो। अगर आप उसके लिए क्विक वर्ड यूज़ करोगे ना, क्विक फूड, तो वो बात का मतलब ही चेंज हो जाएगा, उस बात का मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो ये जो कॉमनली पेयर्ड वर्ड्स होते हैं जो आते ही एक दूसरे के साथ हैं, इनको हम कोलोकेशन बोलते हैं। और अगर आप ये कोलोकेशन को हटाते हो, कोई और वर्ड लगाते हो, तो जो नेटिव स्पीकर है उसके लिए वो चीज़ अजीब हो जाएगी कि ये तो ऐसे है ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको रिलेशन समझ आ गए होंगे सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।